Welcome to FM 69। आप सुन रहे हैं कहानी जो सब कहते नहीं। शुरू करते हैं एक नई कहानी। गांव से थोड़ी दूर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां कई साल पहले एक जमींदार अपने पूरे परिवार के साथ मारा गया था। उसके बाद से उस हवेली में कोई नहीं रहता था। गांव वाले उस रास्ते से सूरज ढलने के बाद गुजरने से भी डरते थे। कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान लड़के विक्रम से। वह शहर से गांव अपने रिश्तेदारों के पास आया था। विक्रम को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। गांव के लोग जब हवेली की बातें करते तो वह हंस कर कह देता, अरे ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। गांव वालों ने उसे समझाया कि रात के 12 बजे हवेली के आसपास कोई नहीं जाता। लेकिन विक्रम ने चुनौती लेते हुए कहा, आज आधी रात मैं उसी हवेली में जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि ये सब झूठ है। आधी रात का समय, घड़ी की सुई ने जैसे ही 12 बजे रात का समय बजाया, विक्रम हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। जंगल के रास्ते में सन्नाटा था। झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चारों ओर अंधेरा घना होता जा रहा था। जब वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचा तो देखा कि लकड़ी का बड़ा फाटक अपने आप धीरे धीरे चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गया। विक्रम का दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और भीतर चला गया। हवेली का डरावना माहौल हवेली अंदर से और भी भयानक थी। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर और मकड़ी के जाले हर जगह थे। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। विक्रम ने घबरा कर मोबाइल निकाला और उसकी रोशनी जलाई। मोबाइल के टिमटिमाती रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे थे। तभी उसे किसी औरत के हंसने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। जिज्ञासा और हिम्मत दोनों के मिले जुले भाव के साथ वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ियों से कर्र कर्र की आवाज आती। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी औरत बाल बिखेर कर खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था और आंखें लाल जल रही थी। औरत धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ने लगी। विक्रम डर के मारे जड़ हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत उसके करीब आई और कान में फुसफुसाई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक पूरा कमरा खून से भर गया। दीवारों से खून टपकने लगा। जमीन पर कटे फटे इंसानों की परछाइयां दिखाई देने लगी। विक्रम चीख पड़ा। तभी उसने देखा कि उस औरत का चेहरा बदलकर बिल्कुल खोपड़ी जैसा हो गया है। वह औरत नहीं बल्कि उसी जमींदार की पत्नी की आत्मा थी, जिसने परिवार के साथ मिलकर आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा अब हवेली में भटक रही थी और हर उस इंसान को श्राप देती थी जो आधी रात यहाँ आता था। विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, दरवाजा अचानक बंद हो गया। हवेली के भीतर गूंजती आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। गांव वालों ने अगली सुबह हवेली के पास विक्रम का मोबाइल और जली हुई टॉर्च पाई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई ठीक 12 बजे रात उस हवेली के पास जाता है तो भीतर से किसी की चीख सुनाई देती है। शायद वो विक्रम की होती है। रोज ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी पसंदीदा कहानी कमेंट में जरूर लिखें।